का शमन करना है तो उसके लिए जो हमारा तेल है ना, जो तेल है उसमें भी जो हमारा तेल है सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद अगर आपको पित्त का शमन करना है तो इसके लिए जो हमारा घृत है वो सबसे बेस्ट है। और कफ के लिए जो हमारा मधु है ना, यानी कि जो हमारा हनी है, जो शहद है, वो सबसे बेस्ट है। सो अब हम बात करेंगे हमारे द्रव्य चैप्टर के पार्ट 3 की, है ना। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं मैंने। सो कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर दें। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जो हमारे द्रव्य का क्लासिफिकेशन है वो हमारे आचार्यों ने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि उत्पत्ति, योनि, प्रयोग, प्रभाव, दोषकण, रसभेद और कर्म भेद से हमारे आचार्यों ने हमारे द्रव्य को डिवाइड किया है। अब तक हमने उत्पत्ति भेद से, योनि भेद से और प्रयोग भेद से हमारे द्रव्य का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। सो अब हम बात करेंगे प्रभाव भेद से। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा प्रभाव भेद से हमारे आचार्यों ने बताया कि शमन, कोपन और स्वस्थ रहित, ये हमारे आचार्यों ने क्लासिफाई किया है। शमन का अर्थ क्या है कि सबसाइड दोषा, कोपन का अर्थ है एग्रीवेट दोषा और स्वस्थ रहित का मतलब है मेंटेन नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मली दोषों को, तो वो हमारा स्वस्थ रहित है। सबसे पहले जो हमारी शमन द्रव्य के बारे में बताया तो वो क्या बताया कि जो कोपित दोषों को शांत करें, इसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। तो वो क्या होता है हमारा वात संशमन, पित्त संशमन और कफ संशमन। उसके बाद थोड़ी सी इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है तो वो भी इसको फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार। सो क्या बताया वात संशमन के बारे में? स्निग्ध गुरु, स्थूल स्थिर, पिच्छिल सलक्षण गुण वाले, मधुर अमल लवण रस वाले, मधुर विपाक व उष्ण वीर्य वाले तथा द्रव्य वात संशमन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे वात संशमन के बारे में बताया गया है, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारा विदारी गंधादि गण, दशमूल गण, भद्रदारु, बलाद्वय, एरंड गुडुची, शतावरी, पुनर्नवा, हरिद्रा, वरुण और पाषाण भेद, ये हमारे इसके एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पे सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल ही याद करनी है अच्छे से वात संशमन के बारे में। उसके बाद पित्त संशमन के बारे में क्या बताया कि जो रुक्ष, मृदु, सांद्र, स्थिर गुण वाले हों, ठीक है, कषाय, मधुर एवं तिक्त रस वाले हों तथा मधुर विपाक एवं शीत वीर्य वाले जो द्रव्य हैं वो हमारे पित्त संशमन कहलाते हैं। सो इसकी भी जो अगेन एग्जांपल दी गई है, मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल लिखी हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 एग्जांपल याद करनी है। तो वो एग्जांपल क्या लिखी हैं? सारीवा आदि, उत्पल आदि, तृण पंचमूल, काकोले आदि, अंजन आदि, न्योग्र आदि गण, चंदन, कुचंदन, रक्त चंदन, हरिबेर, उशीर, मंजिष्ठा, शीरविदारी, शतावरी, दूर्वा और मूर्वा, ये हमारे पित्त संशमन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कफ संशमन की तो इसके बारे में क्या बताया कि जो लघु, तीक्ष्ण, सर, रुक्ष, विशद गुण वाले हो, ठीक है, और कटु, तिक्त, कषाय रस से युक्त हो और कटु, विपाक एवं उष्ण वीर्य वाले हो, तो ये हमारे कफ संशमन वाले द्रव्य कहलाते हैं। इसकी भी अगेन एग्जाम्पल दी गई है तो ये भी आपको याद रखनी है। तो ये एग्जाम्पल क्या है? पिपले आदि गण, बृहते आदि गण, आरगवत आदि गण, वचा आदि गण, सुरसर आदि गण, कंटक, पंचमूल, अगरू, हरिद्रा, कपूर, करंज द्वय और लांगली, ये हमारे कफ संशमन के टाइप्स बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कोपन द्रव्यों की तो यहाँ पे क्या बताया कि जो दोषों को कुपित करे, ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी हमारे वात कोपक, पित्त कोपक और कफ कोपक बताए गए हैं। अगेन फिर से हम इसकी डिस्क्रिप्शन याद करेंगे। सबसे पहले जो हमारा वात कोपक है वो है हमारा रुक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर गुण युक्त और कटु, तिक्त, कषाय रस युक्त और कटु विपाक एवं शीत वीर्य व विष्टम्बी द्रव्य, ये हमारे वात कोपक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या दी गई है? शुष्क शाक, शुष्क मांस, मृग, आड़की, चणक, कलाय, निष्पाव, तृणधान्य, कालीगक, विष, शातूक, जाम्बुक और तिंदुक, ये हमारे वात कोपक द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पित्त कोपक द्रव्य की तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे स्निग्ध, तीक्ष्ण, द्रव, सर गुण युक्त वाले हों तथा अमल, लवण, कटु रस युक्त हो एवं कटु अमल विपाक एवं उष्ण वीर्य व विदाही द्रव्य हो, तो वो हमारे पित्त कोपन द्रव्य होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल क्या दी गई है?
तिल तेल कुल्थ शर्षप अत्सी दधी तक्र सुरा अमल अमल फल क्षार मूत्र लांगली मरीच व कुठेरक आदि जो वर्ग हैं वो हमारे पित्त कोपक के द्रव्य होते हैं। उसके बाद लास्ट में पित्त कोपन द्रव्य के बारे में क्या बताया कि जो हमारे गुरु मृदु स्निग्ध स्थिर पिच्छिल गुणयुक्त हो, मधुर अमल लवण रस युक्त हो तथा मधुर विपाक शीत वीर्य एवं अभिसंधि द्रव्य हो तो वो हमारे कहलाते हैं। इसकी अगेन एग्जांपल दी गई है, तो वो क्या है हमारी यवक गोधूम तिल विकार पिष्ट विकार दुग्ध दधि कृष्णा पायस इक्षु विकार अनूप मास श्रृंगाटक नव अन्न शुष्कली खजूर और नारिकेल ये हमारी कफ कोपन द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं एक बार कि आपको यहाँ से सिर्फ 3 से 4 एग्जाम्पल्स ही याद करनी है। मैंने काफ़ी सारी एग्जाम्पल इसीलिए याद रखी है कि अगर हम पहले ही बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जाम में याद करके जाते हैं तो हमें इजीली वहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल इजीली पेपर में याद आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप सभी एग्जाम्पल अपने नोट्स में लिखें और याद सिर्फ अच्छे से हमारी 3-4 ही करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्वास्थ्य हितकर द्रव्य की तो यहाँ पे क्या बताया कि जो दोषों को समअवस्था में बनाए वह हमारे स्वास्थ्य हितकर द्रव्य होते हैं। सो इसकी एग्जाम्पल क्या है, रसायन वाजीकरण द्रव्य और उपांतरिक्ष जल आदि जो हमारे द्रव्य होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य हितकर द्रव्य होते हैं। ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल बताई गई है, वो क्या है हमारी वातघन पित्तघन और कफघन ये हमारे स्वास्थ्य हितकर द्रव्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें द्रव्य की क्लासिफिकेशन हमारी रस भेद से ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सो इसको हमारे आचार्यों ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किए है ना, जो हमारे आयुर्वेद में रस बताए गए हैं। सो वही बताए हैं मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय ये हमारे रस भेद से हमारे आचार्यों ने द्रव्य को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें रस भेद से, सबसे पहले जो हमारा मधुर स्कंद है इसकी एग्जाम्पल क्या बताई गई है तो ये भी आपको याद रखनी है। तो ये क्या है जीवक ऋषभक यानी कि जीवनीय गण के द्रव्य और यष्टि मधु पुनर्नवा आदि ये हमारे मधुर स्कंद के द्रव्य होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अमल स्कंद के द्रव्य तो उसमें हमारे हृदय माकषाय यानी कि जिसमें हम आम्र दाड़िम पढ़ते हैं और आसव द्रव्य यथा सुरा और मदिरा ये हमारे अमल स्कंद के द्रव्य होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लवण स्कंद की तो इसमें हमें सैंधव सोवरचल और समुद्र आदि एग्जाम्पल दिए गए हैं। कटुर स्कंद में हमें पिपली चव्य चित्रक आदि दिए गए हैं और तिक्त स्कंद में हमारे गुडुची पाठा पटोल आदि जो हमारे द्रव्य हैं वो हमारे तिक्त स्कंद में दिए गए हैं। उसके बाद क्षाय स्कंद में क्या दिया गया है तो उसमें हमें प्रियंगु लोध्र और मोचरस खदिर शीरिष आदि जो हमारे द्रव्य हैं वो हमारे कषाय स्कंद में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा कर्म भेद से, जो हमारे आचार्यों ने द्रव्य को क्लासिफाई किया है। तो उन्होंने क्या बताया कि शमन और शोधन ये हमारे कर्म भेद से उन्होंने द्रव्य को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले शमन की डेफिनेशन क्या है कि जो बड़े दोषों को शरीर के अंदर ही शांत करे वो हमारे शमन द्रव्य होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है आपको याद रखनी है ना, लाइफ टाइम आपके काम आएगी कि जो हमारा वात है अगर हमें वात का शमन करना है तो उसके लिए जो हमारा तेल है ना, जो तैल है उसमें भी जो हमारा तेल है सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद अगर आपको पित्त का शमन करना है तो इसके लिए जो हमारा घृत है वो सबसे बेस्ट है और कफ के लिए जो हमारा मधु है ना, यानी कि जो हमारा हनी है जो शहद है वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है कि वात के लिए जो हमारा तेल है वो सबसे श्रेष्ठ है, पित्त के लिए जो घृत है हमारा सबसे श्रेष्ठ है और कफ के लिए जो हमारा मधुर है वो सबसे श्रेष्ठ शमन द्रव्य हमारे दोषों के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसके बाद शोधन द्रव्यों में क्या बताया तो उसमें हमारे पंचकर्म आ जाते हैं। तो उसमें क्या है वमन विरेचन शिरो विरेचन अनुवासन बस्ती और अस्थापन बस्ती। इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि जो बड़े दोषों को शरीर से बाहर निकाले वह हमारे शोधन द्रव्य होते हैं, है ना। इसकी एग्जाम्पल क्या है मदन फल कुटज त्रिवृत और दंती आदि ये हमारे शोधन द्रव्य की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहीं पे जो हमारे द्रव्य के 7 टाइप्स थे हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना। आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, जब भी आपको द्रव्य का क्वेश्चन आए सबसे पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट में है ना जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी वो आपको अच्छे से पेपर में लिख के आनी है। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताई है ये आपको अपने एग्जाम में बना के आनी है। ठीक है, इससे आपको हाफ मार्क्स तो इजीली मिल ही जाएंगे।
उसके बाद जो हमने इसके सब टाइप्स पढ़े हैं वो भी आप अपने एग्जाम में अच्छे से याद करके लिख सकते हो, है ना। जो एग्जाम्पल बताई है वो आपको अपने नोट्स में सभी लिखनी है, बट जो याद आपको करनी है वो आपको 3-4 ही अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।